सीमा हैदर एक ऐसा नाम जिसकी चर्चा भारत और पाकिस्तान दोनों मुल्कों में हो रही है। पबजी से शुरू हुआ सीमा का प्यार इस समय कई सवालों के घेरे में है। यहाँ तक कि उसके बारे में कई नए नए खुलासे भी हो रहे हैं, जिससे उस पर और ज्यादा शक गहराता जा रहा है। कैसे, चलिए जानते हैं। देखिए, पाकिस्तान से भागकर भारत आई सीमा हैदर की जब पुलिस ने जांच की तो उसमें यह पता चला कि सीमा के पास एक नहीं बल्कि पांच पासपोर्ट हैं। यही नहीं, उसके पास 3 मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। सीमा के पास मिले हुए डॉक्यूमेंट्स की जब जांच की गई तो पता चला कि सीमा सिर्फ 5वीं पास है, लेकिन फिर भी फर्राटेदार इंग्लिश बोलती है। यही नहीं, उसे कंप्यूटर की भी पूरी नॉलेज है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि पाकिस्तान से आते ही सीमा ने भारत में हिंदू धर्म को मानना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि अब सीमा भागेश्वर बाबा के धाम जाकर अपनी पर्ची भी निकलवाने वाली है। गाइस, क्या सच में सीमा एक प्रेमिका है या फिर प्रेमिका के नकाब के पीछे कुछ और ही सच्चाई छिपी है? कुछ तो गड़बड़ है। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। महाभारत में पांडवों ने 100 के 100 कौरवों का वध कर दिया था, ये बात तो सबको पता होगी। लेकिन इन 100 कौरवों में से एक कौरव ऐसा भी था जिसे पांडवों ने नहीं मारा था और जो युद्ध के बाद भी जिंदा था। कौन था वो कौरव? देखिए, महाभारत के बाद जिंदा बचे उस कौरव का नाम था युयुत्सु, जो कौरवों का सौतेला भाई था और महाभारत के बाद बचे 11 योद्धाओं में से अकेला कौरव था। दरअसल जब कौरवों के पिता धृतराष्ट्र गांधारी के अनिश्चित काल के गर्भ को लेकर परेशान थे तो उन्होंने अपने वंश को बचाने के लिए सुगुड़ा नाम की एक महिला से एक पुत्र उत्पन्न किया था जिसका नाम था युयुत्सु। वो युधिष्ठिर और भीम को छोड़कर सभी कौरवों और पांडवों से बड़े थे। यही नहीं, उन्होंने कौरवों की अधर्म की नीति को देखते हुए पांडवों के साथ मिलकर लड़ने का निश्चय किया था, जिसके चलते महाभारत में उन्होंने कौरवों की खुफिया जानकारी निकालकर पांडवों को दी थी। अब वो थे तो कौरव, लेकिन पांडवों के साथ थे, इसीलिए जिंदा थे। वैसे गाइस, आपको ये जानकर कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। क्लाइमेट चेंज की वजह से बढ़ रहे तापमान का असर अब आपको हिमाचल और उत्तराखंड में प्रत्यक्ष रूप में दिख रहा होगा, पर इसका परोक्ष असर महिलाओं के साथ हो रही हिंसा पर भी पड़ रहा है। लेकिन बढ़ते तापमान का और महिलाओं के साथ हो रही हिंसा का आपस में क्या लेना देना है? दरअसल एक स्टडी में यह पाया गया है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से अगर 1 डिग्री सेल्सियस का भी तापमान बढ़ता है तो महिलाओं के साथ हो रही हिंसा के मामले 4.5% तक बढ़ जाते हैं। खास बात यह है कि ये मामले भारत की महिलाओं के साथ ज्यादा हो रहे हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि बढ़ते तापमान के चलते जैविक और मनोवैज्ञानिक कारकों के कारण इंसान की आक्रामकता बढ़ जाती है, जिससे लोगों में क्रोध की भावना पैदा हो जाती है और इसकी वजह से खास करके टियर 2 और टियर 3 शहरों में महिलाओं के साथ ज्यादा अत्याचार और हिंसा हो रही है। कितना अजीब है ना कि आदमी ही प्रकृति की गर्मी को बढ़ा रहा है और प्रकृति आदमी के दिमाग की गर्मी को और झेल रही हैं औरतें। आपका इसके बारे में क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।